महाराज पार्वती के अंदर में कोई किसी तरह की भी समस्या नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों कि ये भगवान राम का चरित्र इतना विशद है और इतना गूढ़ है कि इसको सही अर्थ में समझने के लिए किससे भूल हो कब हो जाए इसका पता नहीं है। तो महादेव जी ने कल तक कथा में पार्वती के मोह को यहाँ पार्वती के प्रश्न को मोह में बदल के ये कह दिया कि यद्यपि मोहवश कहे वो वाणी, तुमने मोह के वशीभूत है प्रभु सो राम किया पर को जाय जत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। ऐसी वाली जो बातें थी जो याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि ने पूछी थी, ऐसे ही जो पार्वती मैया ने राम जी के विषय में प्रश्न किया। और जब हम कोई आदमी किसी चीज़ को न जाने और गुरु के प्रति अगर श्रद्धा में जरा सी भी कमी आ गई तो गुरु की कही हुई बात अंदर उतरती नहीं है। ये बड़ी विविधता है इस शरीर की। इसीलिए शंकर जी महाराज किंचित भी अब ये नहीं चाहते कि कोई दूसरी सती चरित्र की लीला दोबारा हो। इसलिए ठोक के कह रहे हैं शंकर जी महाराज कि जो मैंने अभी तक ऊपर वर्णन किया है कि बिनो पद बिना हाथों के काम करे, बिना पाँव के चले, बिना नेत्रों के देख ले, बिना जिह्वा के स्वाद ले ले और बिना छुए जो है सब कुछ पता कर ले, जिसको क्या कि वेद गाते हैं। इन बातों को महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर जी पार्वती मैया से कह रहे हैं कि मैं नहीं कह गावई वेद बुध और जाई धरई मुनि ध्यान। और मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं और सोई दशरथ सुत, वो जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं और वो जो दशरथ जी के पुत्र हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित, भक्तों का हित करने वाले भी हैं। यदि किसी का कहीं जाके राम जी महाराज ने हित कर दिया तो कोई कहे अरे भाई वो तो ठीक है, एक का हित कर दिया, नहीं, जिस किसी का सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वो कौशलपति जो है भगवान हैं, वो साक्षात ब्रह्म परस्पर राम। कल भी निकालने से रह गया वो 1008 नाम जो राम जी के हैं, बड़ा अच्छा वो है। वो कौन सा सीरियल आता था उसमें राम जी की आरती ना होती थी, कौन सी वो कसौटी जिंदगी की, उसमें होता था वो आरती होती थी साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, बड़ा अच्छा था। एक दिन मुझे मिल भी गया तो फिर दोबारा मैं तथाशत नहीं, कल फिर उसका जो है पाठ करा करेंगे तो देखो साक्षात ब्रह्म कोई कृपा करते हैं। अब ये तो वेदों की बात रही। अब देवी एक बात और सुनो कि काशी मरत जंतु अब लोकी और या सुनाम बल करयूं विशोकी। जब कोई व्यक्ति काशी में आकर शरीर का परित्याग करता है तब जासु नाम बल करयूं विशोकी, वो ब्रह्म जिसके नाम के बूते मैं उसके शोक का
हरण कर लेता हूँ, तो वो कौन है? सोई वो जो है जिसको मैं शोक हरण कर देता हूँ, वो रघुवर, वो रामचंद्र जी सबके हृदय के अंतर में बसने वाले वो ही राम है, जिनके नाम के बल पर मैं काशी में लोगों को जीवित करता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज ने भी कह दी, सबके और अंतर बसो जानो भाव को भाव। राम जी आप तो सबके हृदय में वास करते, पुरजिन जिंदगी बढ़ते तो हो ही सो कही उपाय। तो एक नहीं अवधारणा नहीं है, ये पूरे शास्त्रों की सबकी धारणा है। सो प्रभु देवी वो और सुनो, बेबसौ जासु नाम नर लाई। कोई आदमी अपनी किसी व्यवस्था में, वैसे तो बिल्कुल नहीं करता हो, भगवान में विश्वास बोले मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी किसी व्यवस्था में यदि उसने भगवान का नाम ले भी लिया, बेबसौ जासु नाम नर लाई जन्म अनेक जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। क्या महाराज शंकर जी महाराज तो एक ऐसी बातें कह रहे हैं कि इन बातों को सुन के आज के समय में आदमी तो ये कहते कि उन्हें कहिए भजन करना ही बंद कर दो, लेकिन इन चौपाइयों का ये अर्थ कदापि नहीं है कि बेबसौ जासु नाम नर लही जन्म अनेक रचित अगदई। बोले व्यवस्था में एक बार भी ले लिया तो सब आग मिट जाएंगे, लेकिन इसके अंतर्निहित क्या है कि व्यवस्था में भी भगवान का नाम तभी आपके मुख से निकलेगा जब आप निरंतर भगवत नाम करते रहोगे। निरंतर नहीं करोगे तो व्यवस्था का जो कारण बना है उस कारण में सोच सोच के दूसरों को दोष देते रहे। ये तो व्यवस्था वालों की बात रही। अब महाराज जो लोग आदर के साथ भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सादर व्यवस्था में नाम ले उसको तो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या जन्म अनेक के पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन क्या पाप नष्ट होने के बाद सदगति होगी कि नहीं, ये प्रश्न पड़ा है। सदगति होगी, लेकिन कब? कि साध जब आपको मिल गई, सफलता मिल गई और पाप नष्ट हो गए, तब आप साधा सुनो। साध वो क्या होता है कि भगवारी दे गोपद वो पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन संसार सागर से पार पाने की जो रास्ता है कि फिर इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़े, वो जैसे गाय के खुर के गड्ढे के समान इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। इसलिए देवी राम
राम वही परमात्मा है, और इसमें एक पैसे भर भी कोई संशय नहीं है। और संशय नहीं होने का कारण क्या? राम सो परमात्मा भगवानी, नहीं तब भ्रम, इसमें भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए जो तुमने कही प्रभु सोई राम किए पर कोई जाई जपत त्रिपुरारी नहीं, वो जो है राम कवन को पूछूं तो ही कहूँ जाई कबान दी मोई, तो वो जो तुमने पूछा कि कौन है, कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चैत प्रीत संसारा, नारी विरह दुख लहे उपारा, भयु रोष रावण मारा, प्रभु श्री राम की पर को। ऐसी बातों के जो प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों में महादेव जी पार्वती जी को बिल्कुल कहते हैं कि तुम्हारा भ्रम बिल्कुल बेकार है, और इसीलिए इस संशय को कि वो राम जो रावण को मारने गए, वो राम जिनका मैं जप करता हूँ, वो राम जो दशरथ जी के पुत्र थे, और वो राम जो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इसलिए जाए तो क्या होगा कि ज्ञान वैराग्य और सब प्रकार के गुण जो शरीर से चले जाएंगे, कि ये चार राम अलग अलग हैं, नहीं सब चारों एक हैं। और पार्वती मैया को शंकर जी के इतने कठोर वचनों को और भ्रम के नाश करने वालों को सुन के और सब चित्त का मोह खत्म हो गया। यद्यपि मोह था नहीं, मोह का नाटक कर रही थी पार्वती मैया, लेकिन वो सब मिट गया। और फिर राम जी के चरणों में उनकी प्रीति हुई, और कोई भी ऐसा कि फिर सती चरित्र जैसा कोई नया नाटक बन जाए, इसी असंभावना बीती, कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसलिए पार्वती मैया ने शंकर जी के चरणों को बार बार पकड़ रही है। शंका की बात मिट गई तो चित्त में प्रेम पैदा हो गया। तब जो है बार बार महादेव जी के चरणों को पकड़ के, और पार्वती मैया जो है वो कह रही है, शशिकर तुम्हारी आपकी वाणी को सुन के जो चंद्रमा के समान है, वो रूपी कोड़ा फट गया। चंद्रमा निकली आवे तो मोर रूपी कोड़ा जो फटता है। और तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, आपने मेरे सारा संशय का हरण कर दिया। और राम स्वरूप जान मोही परेऊ, भगवान राम का क्या स्वरूप है ये मैंने अब अच्छी तरह से पहचान लिया। अब महाराज आपकी कृपा से जो चित्त में विषाद था वो सब मिट गया, और आपके चरणों की कृपा से अब मैं बिल्कुल सब सुखी हो गई हूँ, और सारे संशय मिट गया। इसलिए अब मोहिया सियानी नहीं आया नहीं हूँ। पार्वती मैया अपने मुख से कह रही है, जबकि वो बड़ी सियानी है, क्योंकि राम जी की कथा जो सुनना चाहे, जब तक चित्त में सियानता नहीं होगी तब तक जो है तो कुतर की लगते रहेंगे, तर्क लगने का तो मतलब ही नहीं होता। इसीलिए अब वही आपन किंकर, यानी अपनी दासी समझ के, यद्यपि मैं स्त्री हूँ, और स्त्री का महादेव बाबा के पास क्या काम, सहज नारी
जड़ यानी जो स्त्रियों के स्वभाव में सहज की जड़ता होती है वो जड़ता है। इसलिए राम प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मैंने सबसे पहले पूछा है कि महाराज राम जी कौन है, मैं वंदी के राम को बताई अथवा विकल न तुम्हें सो आई, राम कवन प्रभु पूछे तो कहो बुझाई कृपा निधि हुई। तो राम कौन है पहले तो ये बताओ। लो महाराज इतनी शंकर जी ने इतनी दुहाई दी, इतने सबूत पेश करे, तो प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, और जो मो पर प्रसन्न प्रभु आओ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो जो सबसे पहले मैंने पूछा कि राम कौन है वो बता दो महाराज। और राम, लेकिन मैं समझ क्या पाई कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, इतना तो मैं समझ गई कि राम ब्रह्म है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है, अविनाशी है और सर्वरहित सब पूर्वासी, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। अब महाराज ये तो पहचान पड़ गई, लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि भगवान राम को और आगे ज़्यादा जानना हो तो एक कारण बताओ कि नाथ धरे तो थे ही, तो ब्रह्म तो सारा काम अपने एक स्थान पर बैठे ही बैठे कर लेता, लेकिन ये महाराज इन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, मोही समझाई कहूँ वृषकेतु। और ऐसा जब पार्वती ने कही कि मुझे समझा के कहना कि ब्रह्म होते हुए भी शरीर क्यों धारण करा, तो उमा सब कुछ कह रही है कि मैं अयानी हूँ, जड़ हूँ, आपकी दासी हूँ। और राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों लिया, इस बात को जानने की इच्छा है। ऐसी जब बातें शंकर जी से कही, तब शंकर जी महाराज के मन में पार्वती मैया के इन विनीत वचनों को सुन के और ये समझ के कि भगवान राम के चरणों में अब इनकी प्रीति हो गई है। अरे प्रीति होती है जब भी तो जुड़ते हैं, भाई किसी आदमी से हम मिले, बोले को साहब घर में सब राजी खुशी तो इतने में हो जाती है। और जब प्रीति होती है, बोले मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आपकी पत्नी कैसी है, और घर में कोई भारी बीमारी नहीं है। जब प्रीति होती है तब इस टाइप की बातें होती हैं। और वो ये कि भैया वो तुम्हारा फलाना वाला बेटा कहाँ है, वो क्या कर रहा है, उसकी बहू क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से राम कथा पर प्रीति पुनीता के जब पूछा कि उन्होंने ब्रह्म से मनुष्य रूप क्यों धारण करा, उसने ये शो कर दिया कि रामचंद्र जी के प्रति इन रामचंद्र जी की कथा के प्रति इनके मन में पुनीत स्नेह है। और फिर शंकर जी महाराज जी करके अत्यंत खुश हो गए। अब शंकर जी महाराज खुश होकर कहने लगे। तो शंकर जी महाराज की कथा
यहाँ एक बार रुक रही है, जो सबसे आदि वक्ता की कथा है वो जो रुक रही है। और उससे पहले शंकर जी महाराज पार्वती को एक बात बता रहे हैं कि ये कथा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये कथा के वक्ता और भी हैं, और जो और वक्ता हैं उन्होंने कही है वो सबरी कथा भी मैं कहूँगा। इसलिए सुने शुभ कथा भगवान, बोले कि वो तो सुनोगी राम जी की। रामचरित मानस विमल, भगवान राम का चरित्र अत्यंत विमल है, अत्यंत शुद्ध है। और इस शुद्धता की परिभाषा दूसरे किसने कही पहले वो सुन लो। कहा भुसुंडी बखान और सुना वियगनायक गरुड़। ये जो भगवान राम की कथा रामचरित मानस विमल, विमल यानी इसमें किसी तरह का कोई आक्षेप कुछ नहीं है, क्योंकि गरुड़ जी को जब भुसुंडी महाराज ने समझाया है तब कथा तो आगे बहुत आगे जाके अंत में आवेगी। और यहाँ से इस वक्त उस कथा पे जाने से तो समय बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कहा भुसुंडी बखान और सुना विहग नायक गरुड़। ये जो भगवान के चरित्र की विमलता या पवित्रता है, इसकी पवित्रता को भुसुंडी महाराज ने कहा और गरुड़ महाराज ने सुना। गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं और भुसुंडी महाराज जो है अधम पक्षियों में अधम है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो कथा है भुसुंडी महाराज की और गरुड़ जी की, ये तो मैं आगे कहूँगा। और इससे पहले क्योंकि मेरे मन में अब भगवान के प्रति जो स्नेह पैदा हो रहा है, उस स्नेह के वशीभूत होकर भगवान के उन चरित्र की कथा मैं पहले आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी कथाएं उनके प्रताप प्रभाव की आगे कहूँगा। सुनाओ राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनग। भगवान राम के चरित्र जो अत्यंत सुंदर हैं उनको जो है आप पहले सुनो। अब लेकिन भगवान के चरित्र तो सुनोगे, लेकिन सुनने से पहले जरा एक बात और चित्त में विचार कर लो। हरि गुण नाम अपार, भगवान के गुण और भगवान के नाम अपार हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और कथा रूप, कथा भी अनेक है और रूप भी। कथा रूप अगणित अमित। अब इतने जहाँ जिस किसी चीज की अमितता का पता ही नहीं है, जिसका आदि अंत को जासनो का पावा मति अनुमान निगम गावा। श्रुतियों ने जब ये सिद्धांत कहा तो इतने सारे में अब मैं एक एक को वर्णन करता रहूं आपके सामने तो वो तो संभव होगा नहीं। क्यों कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति जैसा ही स्नेह होता है वो जो है वैसा ही स्वरूप रख लेता है। भगवान वैसा ही स्वरूप रख लेते हैं। तो हरि मैं निज मति अनुसार कहूँ बात सादर सुनो। तो मैं जो मेरी मति में है कि भगवान की तो अमित है, उन अमित में मैं क्या समझता हूँ भगवान को, वो बात आप सुन लो और उसको जीवन में स्वीकार कर लो। हरि गुण नाम बाबूजी का श्राद्ध है। चित्त में तो पहले ठीक है लाल ठाकुर जी को आज ही झुला दें, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ विशेष रूप से सजावट करके झुलाने का मन था, इसलिए कल झुलाएंगे। लेकिन एक पद गाया जा सकता है।